परमात्मा का नाम लेकर मारो धक्का भाई हईशा, परमात्मा का नाम लेके मारो धक्का भाई हईशा, चलिया चलिया परमात्मा का नाम लेके मारो धक्का भाई हईशा। बस सेट कर लो भाई कि मैं आगे पटे पाए। अगर आप भी मकान जो है वो ऊपर उठवाना चाहते हैं या थोड़ा शिफ्ट करवाना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट नंबर लगातार वीडियो की स्क्रीन पे मैं दे रहा हूं। तो हम 40 फीट तक एक दिन में ले जा सकते हैं। एक दिन में 20-20, 25-25 इंच उठा देते हैं। 2, 3, 4 मंजिला कोई भी हो, हम पूरे भारत की गारंटी ले सकते हैं। किसी के पास ऐसी टेक्निक नहीं है जिसमें सारी लेबर, जितनी लेबर है पसीना नहीं आने देते हम लेबर को। दूसरी बात रही मकान मालिक को, हम ये संतुष्टि देते हैं अगर आपका मकान गिर भी जाए तो दोबारा उठा के देवेंगे। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ी। इस वक्त मैं मौजूद हूं चिलकनी ढाब में और चिलकनी ढाब गांव के एक किसान राजेंद्र पूनिया के घर पे इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पे आपको एक ऐसी चीज दिखाऊंगा। वैसे तो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आज की जो वीडियो मैं दिखाने जा रहा हूं वो काफी यूनिक है। क्योंकि यूनिक क्यों है कि मकान जब हम बना लेते हैं और उसको जो है वो गलत जगह पे हमारा बन जाता है तो उसके बाद पछतावा होता है कि काश ये इस जगह के बजाय दूसरी जगह पे होता। तो उसको मकान को तोड़ने की जरूरत नहीं है, आप बने बनाए मकान को शिफ्ट करवा सकते हैं। लिफ्टिंग और शिफ्टिंग इसको जो है वो टेक्निक बताया जाता है, तो उस टेक्निक की सहायता से अब सामने मैं आपको जो है वो ये दिखा रहा हूं कि मैकेनिक यहाँ पे काम कर रहे हैं। और ये काम क्या कर रहे हैं, तो ये पूरा वाइड फ्रेम में अगर मैं आपको ये मकान दिखाना चाहूं तो ये मकान है। इस मकान को, बने बनाए मकान को जो है वो जैक पे जो है वो खड़ा कर रखा है और यहाँ पे लेकर के आना है। ये जो दीवार आप सामने देख रहे हैं, इस दीवार के पास लेकर के आना है। और लाए कहाँ से है वो अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो बहुत ही ज्यादा आपको हैरानी होगी। वो सामने जो है वो मैं आपको जगह दिखाना चाहूंगा जहां से ये कुछ तोड़ रखा है। ये अब निशान देखिएगा, सामने जो मकान बना हुआ है वहां पे ये कमरा बना हुआ था और वहां से इस कमरे को लिफ्ट करके जो है वो यहां तक लेकर के आए हैं। अब लेकर के कैसे आए हैं, जैक लगा रखे हैं, नीचे टायर इसके लगे हुए हैं। ये टायरों की सहायता से ये धक्का मार करके आगे इसको जो है वो ले जाने का काम करते हैं। कोई और टेक्निक है वो हम इनसे जानेंगे कि आखिर कैसे ये लेकर के आते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको जो है वो ये तस्वीरें दिखा रहा हूं। यहाँ पे देखिएगा कि टायर जो है वो हिलते हुए आगे चलते हुए, यानी कि ये पूरा मकान जो है वो ये टायरों पे आगे अपनी गति तय करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपको इस पूरे कारनामे को अंजाम देने की बात बताना चाहूं तो ये दोस्ताना लिफ्टिंग शिफ्टिंग के नाम से एक फर्म बनी हुई है। ये है और ये आप बैनर इनका देखिएगा कि अपने घर को 1 से 4 मंजिला तक हो या 5 मंजिला तक हो, वो तमाम जो है वो बिल्डिंग को लिफ्ट करने का काम जो है वो ये करते हैं। और यहाँ पे ये देखिएगा, ये भी इन्होंने जो है वो ऊंचा उठाने का काम जो है वो किया हुआ है। और इसके बाद केवल इसको दूसरी जगह पे शिफ्ट करने के बाद जो है वो सामने मैं आपको मकान दिखाना चाहूंगा तो उस मकान को भी 4 से 5 फीट तक जो है वो ऊपर उठाना है। अब ऐसे में ये जो मकान मैं आपको इस तरफ दोबारा से कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि इस तरफ लेकर के आए। ये मकान जो है ये एज इट इज लेकर के जाया जा रहा है। और इस मकान के अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो इसमें पंखा जो लगा हुआ है वो एज इट इज है। लाइट जो लगी हुई है, जो फिटिंग इसमें की हुई है वो एज इट इज है, यानी कि किसी भी तरह की, और खास तौर पे शीशे जो लगे हुए हैं वो शीशे भी किसी भी प्रकार की दरार उन शीशों के अंदर या किसी भी तरह का कोई नुकसान जो है वो नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर के कहें तो दोस्ताना लिफ्टिंग शिफ्टिंग जो है वो एक बहुत ही भरोसे का प्रतीक इसको माना जा सकता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से जो है वो अपने मकान को लिफ्ट करने का काम जो है वो लगातार कर रहे हैं। चलिए, अभी दोस्ताना लिफ्टिंग शिफ्टिंग के जो ठेकेदार हैं, जो टेंडर उठाते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, ये मकान जो है कितने दिनों में आप यहाँ तक लेकर? नमस्कार जी भाई जी। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। देखिए, हमें ये दोस्ताना लिफ्टिंग शिफ्टिंग जो हमारा पारिवारिक सिस्टम से ही है। गांव में हमारी अपनी एक अलग पहचान है जिसे कहा जा सकता है कि जो काम गांव में किसी भी प्रकार का हो, कोई फंसी का काम हो, अट जावे, जो पॉसिबल नहीं होता दिखे तो गांव वाले कहेंगे कि फलां फलां इंसान के पास जाओ, वहाँ से आपका समाधान हो जाएगा। चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी मोबाइल या मान लो चाहे जहाज से मुरवानी हो, कहने की बात यह है तो हमारे पास हर टाइप का एक मिस्त्री है, हमारा भाई है जिसका नाम सलीम है, जो बड़े कारीगरी
दिमाग का इंसान है, जो इसकी उसकी क्या ताकत है, परमात्मा ने ऐसा पैदाइश की है, उसकी ऐसा दिमाग दे के पैदा किया है जो हर काम को कंट्रोल कर लेता है। रही सरकाने की बात है, सरकाने की हमारी कोई लिमिट नहीं है। अगर मकान अच्छा खासा है, बढ़िया मजबूत मकान है, तो हम 40 फीट तक एक दिन में ले जा सकते हैं। और कमजोर मकान है, जैसी हालत है वो इस हिसाब से कम भी रह जाता है, क्योंकि हमारी कोशिश ये रहती है मकान को कोई नुकसान ना हो। दूसरी बात, किसी बंदे को कोई नुकसान ना हो, चाहे लेबर ज्यादा ही क्यों ना लग जाए, हम ज्यादा बचत के तरफ ध्यान नहीं देते। तीसरी बात, हम देखते हैं कि मकान मालिक जो काम करा रहा है उसको कुछ ज्यादा से ज्यादा बचत हो, ना कि नुकसान हो जाए। उस हिसाब से हम रेट को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे हमें कम ही बचत क्यों न हो, लेकिन मकान मालिक को पूरी संतुष्टि करके चलते हैं। और बात रही बकाने वाले की और सच्चाई बात की, जो उठाने का तरीका हमारा है वो कमाल का तरीका है। एक दिन में 20-20, 25-25 इंच उठा देते हैं, 2, 3, 4 मंजिला कोई भी हो। हर तरह का काम हमारे पास एक टेक्निक के जरिए बनता है, ना कि धक्का। जैसे सरकाने का काम भी हमारी टेक्निक है, जो हम पूरे भारत की गारंटी ले सकते। किसी के पास ऐसी टेक्निक नहीं है जिसमें सारी लेबर, जितनी लेबर है, पसीना नहीं आने देते हम लेबर को। बड़ी आसानी के साथ उठावे हैं और बड़ी आसानी के साथ शिफ्ट किया जावा है। हमारा पूरा सारा सामान पूरा तसल्ली बख्श तरीके से बनवाया जाता है, ना कि ऐसा कि बीच में टूट फूट जाए या कोई नुकसान हो जाए, ऐसा नहीं। हम कॉस्टली से कॉस्टली चीज को, ब्रांडेड चीज को पसंद करके अपने काम में यूज करते हैं। अच्छा, तो अब भाई साहब अगर बात करें तो इस मकान को वहां से उठा करके आप यहाँ तक लेकर के आए हो, इसको टायरों पे चला करके, तो ये टायर कैसे चलाते हो आप? ये धक्का मारा तो इतना हल्का सिस्टम हो जाता है, वजन को ऐसा कंट्रोल कर लेते हम, वजन होता ही नहीं। हवा में भी अगर अच्छा तूफान का धक्का आ जाए तो कुछ न कुछ चलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए हम इसको लॉक कर लेते हैं। जब अपना काम रोक लेते हैं, शाम को रेस्ट करते हैं, तो लॉक लगा के वो सोते हैं, नहीं तो अपने आप भी चल जाए, कोई भरोसा नहीं होता। इतना बढ़िया धक्के से आप लेकर, धक्के से लेके जाते हैं हम। किसी चीज की जरूरत नहीं, ट्रैक्टर वगैरह या कोई इसी कोई बात नहीं। 5-4 मजदूर, 3 मंजिले मकान को भी हम 6-7 बंदे धक्का मार के सरका सकते हैं। अच्छा, अब अगर भाई साहब एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आता है कि ये मकान आपने वहां से यहाँ तक लेकर के आए हो, भगवान ना करे किसी तरह की कोई दिक्कत आ जाती है इस मकान में, या छत नीचे गिर जाती है या कोई दरार आ जाती है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? देखो, मकान को अगर कोई दिक्कत आती है, पहली बात तो हमें एक बंदा, मेन बंदा, जैसे अभी यहाँ मैं हूँ, तो मैं काम की बजाय संभाल रखता हूँ। एक एक सूत के हिसाब को लेके चले, लेवल को भी, और अगर बांगा चिंगा हो जाए तो उसको भी। पहली बात तो हम पूरा पूरा गौर करके सब पढ़े लिखे बढ़िया कारीगर रखते हैं हम। दूसरी बात रही, मकान मालिक को हम ये संतुष्टि देते हैं, अगर आपका मकान गिर भी जाए तो दोबारा उठा के देवेंगे। और रही लेबर की बात है, अगर कोई चोट फेट किसी के लग जाए तो हम खुद जवाबदार हैं, और अपना इलाज कराना एक जो भी है, जो मजदूर है, हमारा साथी है, उसका हम घरकियों को संतुष्टि करके अपने पास रखते हैं और हम अपने हिसाब से भरपाई करते हैं। मकान मालिक को इसमें कोई सिरदर्दी नहीं है। मतलब कि अगर एक बार आपको ये टेंडर दे दिया तो मकान मालिक निश्चित है? मालिक निश्चित है, हमारे पास रहो ना रहो, हम जो सामान मंगाएं, जैसे सीमेंट, क्रेशर, ईंट वगैरह, वो देना होता है। बाकी हम अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं। अपना सामान लियावा, आप इसको सरकावा या उठावा, मकान मालिक को 1% भी सिरदर्द है। अब भाई साहब अगर हम जानना चाहें तो इसका खर्च जो है वो कितना का जाता है? अगर मतलब कि मैं शिफ्ट करवाना है मैंने, या 4 फुट या 5 फीट तक आगे लेकर के जाना है, तो उसका कितना खर्च आ जाएगा? देखो, उठाने के मामले में देखा जाए तो 10% मकान की वैल्यू का 10% खर्चा लगा दे तो मकान की वैल्यू 100% हो जाती है। अगर तोड़े तो 10% बचत होगी, 90% वेस्टेज है। और रही बात सरकाने की, नए मकान से कम खर्च में हम शिफ्ट करते हैं। अब 2-4 फुट सरकाना तो उसमें तो सारी ये बचत रहेगी, और अगर 100-200 फुट ले जाना तो फिर भी हम नए मकान से कम पैसे में वहां पहुंचा देते हैं। ठीक है। अब 1 महीने से ज्यादा टाइम भी नहीं लेते हम।
एक दिन में 40 फुट 50 फुट भी सरका सकते हैं और 10-15 फुट तई भी रह जावे अगर मकान पे डिपेंड करता हाँ वो मकान पे डिपेंड करता है। इस मकान को आप कितना फुट तक जो है वो लेकर के इस मकान को एक दिन में 36 फुट सरकाया है हमने। टोटल कितना सरका हो गया आप टोटल 85 फुट सरकेगा। जैसे ये 40 फुट इस साइड आ गया है और अब 40 फुट उस साइड और 5 फुट फिर उस साइड। अच्छा हाँ 85 फुट सरकेगा जी लेकर के जाना। हाँ जी। तो ये 85 फीट आप कितने दिनों में ये कंप्लीट कर ये आज तीसरा दिन है। अच्छा हाँ और आज शाम तक इसको शिफ्ट कर देंगे। अच्छा शाम तक यानी कि 3 दिनों में 85 फीट तक हाँ जी 3 दिन में 85 फुट सरका देंगे। ठीक है चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। अगर आप भी मकान जो है वो ऊपर उठवाना चाहते हैं या थोड़ा शिफ्ट करवाना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर लगातार वीडियो की स्क्रीन पे मैं दे रहा हूं, इनसे जो है वो आप संपर्क कर सकते हैं। अब जिस किसान का ये मकान शिफ्ट किया जा रहा है वो क्या कुछ कहता है उनसे जानते हैं। हाँ जी के तरिया की लगी है तकनीक थाने बढ़िया लगी जी। बढ़िया लगी। हाँ जी। अच्छा की बढ़िया लगी है अब बताओ मैंने थोड़ा। बढ़िया ये है जी इन तोड़ फोड़ के बनावा देंगे कुछ नहीं निकलना। अब वैसा का वैसा मकान है देख लो सामने ले दिए। अच्छा और लाते कैसे है ये इसको शिफ्ट कैसे करते हैं? शिफ्ट बस ये अपने जैक जाक लगाकर इनसे धक्का देकर आगे लाते हैं जी। अच्छा आगे लाते हैं। हाँ तो जी। धक्का जब देते हैं तो ये डर नहीं लगता कि कहीं गिर ना जाए? नहीं जी कोई डर नहीं, जैसे रेलगाड़ी चलती है उस तरह चलता है जी। अच्छा हाँ जी ठीक है मतलब कि मकान को ही चला दिया इन्होंने। मकान को ही चला दिया जी। पहले तो पानी में बहते देखे थे मकान लेकिन आज चलते देखे हाँ चलते देख लिए जी। ये तो कहते हैं हमारे को रास्ता चाहिए हम 200 किलोमीटर भी दूर ले जा सकते हैं। अच्छा हाँ जी। उसमें टाइम लगेगा। हाँ टाइम लगेगा जी। ठीक है चलिए तो यहाँ पे जो है मैं आपको इसकी थोड़ी सी बारीकियां दिखाना चाहूंगा। ये देखिएगा जो नींव वहां पे बनी हुई थी वही नींव है जो लेंटर नीचे काम लगाते हैं, उसी लेंटर को जो है वो इन्होंने यहाँ पे जैक लगा करके अपना जो भी सामान जितना भी जो औजार लगते हैं वो लगा करके और यहाँ पे पूरी मजबूती इसको जो है वो दे रखी है। अब मैं आपको दूसरी तरफ अगर कैमरा ले जा करके दिखाना चाहूँ तो देखिएगा ये पूरा मकान जो है वो इन जैकों पे खड़ा है और इन जैक के नीचे जो है वो टायर लगे हुए हैं और ये टायर जैसे ही धक्का देते हैं इसको 2 या 3 आदमी जो है वो इसको धक्का दे सकते हैं और धक्का जैसे ही देते हैं तो ये टायर जो है वो आगे चलना शुरू हो जाते हैं। भाई साहब ये जानना चाहेंगे कि ये मकान आपका कब शिफ्ट करने लगे थे और कितना टाइम हो चुका और कितना फीट आगे सरकार? ये काम लगभग 3 दिन हो गए हैं। अच्छा तो कैसा काम कर रहे हैं, कोई एग्रीमेंट वगैरह किस तरह से ये काम करते हैं थोड़ा सा बताओगे ताकि और लोग भी अगर इनसे करवाएं तो वो। ये काम लगभग पूरी तसल्ली के साथ एग्रीमेंट लिखवा कर और उसके बाद काम शुरू किए भी कोई दरार वगैरह और कोई टूट फूट आती है और हमारे अरजाने के साथ हम भरपाई करेंगे। अच्छा हाँ जी। ठीक है तो आपको इनका कांटेक्ट कहाँ से मिला, कहाँ से इनकी जानकारी मिली? ये फेफाना कोठी उठा रहे थे 3 मंजिल है, उस से मैं संपर्क किया, नंबर कांटेक्ट किया, बात किए। ये बोले भी निर्माण हम हमारे रिश्तेदारों के मकान उठा रहे थे, वहाँ जाकर हमने देखभाल की, उन्होंने भी किया भी बढ़िया काम है, कम खर्चे में उठाया जाता है और तसल्ली बख्श से सर। ठीक है मतलब कि अभी तक कोई दिक्कत नहीं है इसको यहाँ तक शिफ्ट करना? ना जी अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। अच्छा और एक जी दूसरे मिस्त्रियों से बात की, वीडियो देखी उनकी, वो पीछे नीचे से नीम भरकर एक्स्ट्रा खर्चे का काम करती हैं। जो नीम भरती है, सीमेंट लगती है, ईंट लगती है, वो हमारे से कुछ नहीं लिया, ना ईंट ली, ना सीमेंट लिया, ना ब्रिज जी के से कुछ नहीं लिया, एक्स्ट्रा खर्चा कुछ भी नहीं लिया हमारे से। खुद आपके जैकों के द्वारा ही उठा रहे हैं और अलग शिफ्ट कर रही हैं। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो अब अगर आपको भरोसा करना है इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी लगातार जो है मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आप जो है वो यूज कर सकते हैं, इनसे भी जानकारी ले सकते हैं। और अगर मिस्त्री से आप इन ठेकेदार से जो शिफ्टिंग करते हैं इनसे आप संपर्क करना चाहते हैं तो इनका नंबर भी लगातार स्क्रीन पे चला रहा हूँ, तो आप जो है वो संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान जो है वो तुरंत पा सकते हैं। अगर आपका मकान नीचा है या दूसरी साइड में बनाना था, गलत जगह पे बन चुका है, उसको उठा करके दूसरी जगह पे लेकर के जाना है, तो वो तमाम चीजों का समाधान जो है वो आज आपको घर बैठे मिल रहा है। आपने क्या करना है, सिर्फ एक फोन उठाना है, नंबर डायल करना है जो स्क्रीन पे दे रहा हूं और ये स्क्रीन वाले नंबर डायल करके और इनसे बातचीत करनी है तो तुरंत आपके पास आ जाएंगे और आपको पूरा बजट, पूरा एस्टिमेट बना करके जो है वो दे देंगे ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। घर बैठे आप बिना कुछ हाथ हिलाए अपना मकान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे या फिर उसी जगह से अगर ऊपर उठवाना है तो वो उठवा सकते हैं। इस वीडियो को लेकर के आप अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।